हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी में से कुछ ने कॉमर्स ले ली होगी और कुछ ऐसे होंगे जो कि अब तक भी कंफ्यूज्ड हैं या फिर जो है वो कॉमर्स लेने से पहले हिचक रहे हैं, झिझक रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो है वो सोच रहे हैं कि आखिर कॉमर्स में होता क्या है, कॉमर्स किस चिड़िया का नाम है, कॉमर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या स्कोप है, एंड बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो जो है मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि आखिर जो कॉमर्स स्ट्रीम है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो जो सब्जेक्ट्स हैं आपको किस किस चीज़ की नॉलेज देंगे, और फिर उसके बाद आपके पास जो है कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होने वाले हैं। ठीक है, ये जो मेरी फर्स्ट वीडियो है छोटी सी, ये सिर्फ आपको कॉमर्स के बारे में बताने के लिए ही है, इसका और कोई एजेंडा नहीं है। उसके बाद कल से आप लोगों को जो है जो आपकी स्टडी है प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चलने वाली है। ठीक है, तो कॉमर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। सब्जेक्ट्स जो है, देखो 12th क्लास में आप सभी के पास मेनली 5 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, 5 में से सबसे पहला जो कॉमर्स में आता है वो आता है अकाउंटेंसी। दूसरा आता है इकोनॉमिक्स। तीसरा आता है बिजनेस स्टडीज़, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BST भी बोल देते हैं। फोर्थ इज़ इंग्लिश, क्योंकि आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में हैं तो इंग्लिश इज़ कंपलसरी। एंड फिफ्थ आपका जो है फिज़िकल है। ठीक है, फिज़िकल एजुकेशन। एंड लास्ट है आपका फाइन आर्ट्स। ठीक है, वैसे आप लोग चाहें तो इन दोनों में से जिसे कोई सा हटा के मैथ्स भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं वो लोग भी जो है इकोनॉमिक्स को वैसे एक ऑप्शनल के तौर पर ले सकते हैं फिज़िकल और फाइन आर्ट्स की जगह पर। ठीक है, बट आपके स्कूल से आपको वो कंफर्म करना होगा कि ये जो ऑप्शन है इकोनॉमिक्स लेने वाला साइंस के साथ वो अवेलेबल है या नहीं, या कॉमर्स के साथ मैथ्स वगैरह का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, सबसे पहला है आपका अकाउंटेंसी। मैं आपको बता दूं कि अकाउंटेंसी के अंदर मेनली जो आप 11th-12th में पढ़ते हैं वो होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, यानी कि आपकी जो भी अकाउंटेंसी होने वाली है वो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ट्रांजेक्शन्स कौन सी, मॉनेटरी। आपने जो है 10th क्लास में थोड़ा बहुत ये पढ़ा होगा, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी। जो भी आप ट्रांजेक्शन्स मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि पैसे का जो भी लेन देन होता है, सामान के खरीदना बेचना होता है, उसको रिकॉर्ड करने का जो काम है वो आप सीखते हैं अकाउंटेंसी के अंदर। ठीक है, रिकॉर्डिंग कैसे, ऐसे ही नहीं कि मुँह उठा के कहीं भी लिख दिया हमने, एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, ऐसे लाइंस वगैरह ड्रॉ करके हम जो है एक फॉर्मेट बनाएंगे। ये आपका एक अकाउंट बन गया, इसे हम टी शेप अकाउंट बोलते हैं। टी क्यों है? क्योंकि पहले एक टी बनाया, उसके बाद जो है लाइंस ड्रॉ करी, एंड उसके बाद जो है एक अकाउंट फॉर्मेट बन गया है। तो इस तरह से जो है आप रिकॉर्ड करेंगे अपने ट्रांजेक्शन्स को, वो काम होगा अकाउंटेंसी के अंदर। ठीक है, दूसरा आपका सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। वैसे मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया कि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस भी होती हैं और साथ ही साथ जो है आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, मनी ट्रांजेक्शन्स को। दूसरा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर जो है आप बात करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जो भी हमारी पूरी अर्थव्यवस्था है, बैंकिंग सिस्टम है, जो भी लेन देन है, विदेशी व्यापार है, विदेशी नीतियाँ हैं, वो कैसे काम करती हैं। ठीक है, बजट जो है वो कैसे बनाया जाता है, डिमांड सप्लाई फोर्सेस कैसे काम करते हैं, या आप कह सकते हैं कि आखिर जो है जो ये मार्केट्स होते हैं आपके आसपास के, वो सभी काम कैसे करते हैं, वो आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। बजट से लेकर बैंकिंग सिस्टम से लेकर विदेश नीति तक हर चीज़ इकोनॉमिक्स के अंदर थोड़ी बहुत आ जाएगी आपकी। 12th लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, आगे की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा आप शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि पैसे से संबंधित जो भी चीज़ है वो भी इकोनॉमिक्स के अंदर आने वाली है। पैसा या प्रोडक्शन से लेकर, आप लोग अपने किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं मोस्टली। ठीक है, आप लोग जो है अपने खेत में फसल उगा रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, वो भी इकोनॉमिक्स से है। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड आता है आपका बिज़नेस स्टडीज़। बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर आपको जो है बिज़नेस के तरीके सिखाए जाएंगे, बिज़नेस के गुर सिखाए जाएंगे, और कौन कौन से तरह के, कौन कौन से फॉर्म्स के बिजनेसेस हो सकते हैं। देखो क्या होता है कि हम जो है ना एक ही एक्टिविटी को बहुत सारे नाम दे देते हैं। अब अगर मान लो एक छोटा बिजनेस है, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोल देंगे। जस्ट एन एग्जांपल
कोई बड़ा बिजनेस है, 2 लोग मिलके कर रहे हैं, 2 फ्रेंड्स मिलके कर रहे हैं, उसे हम पार्टनरशिप बोल देंगे। ठीक है। पूरी आपकी क्लास मिलके कोई बिज़नेस कर रही है, उसमें बहुत सारे लोगों के पैसे लगे हुए हैं, किसी के 10 रुपये, किसी के 100 रुपये, किसी के 1000 रुपये, किसी के 1010 रुपये, तो हम उसको कंपनी बोल देंगे। ठीक है। तो बिज़नेस स्टडीज़ आपको बताएगा कि आखिर कौन कौन से आपके पास बिज़नेस करने के ऑप्शंस हैं, किस किस तरह के बिज़नेस आप कर सकते हैं, एंड उसके बाद जो है कैसे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अल्टीमेट गोल क्या है हमारा बिज़नेस के अंदर? पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, ठीक है, मुनाफा कमाना। बाकी आप इंग्लिश के बारे में जानते ही हैं, फिजिकल के बारे में आप जानते हैं, फाइनेंस के बारे में जानते हैं। तो मेनली जो आपके कॉमर्स के 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो ये 3 हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपके ये 4 हैं। ठीक है। उसके बाद यही ये दोनों आपके ऑप्शनल्स हैं। अब अगर हम बात करें स्कोप की, तो देखो भाई, अल्टीमेटली आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनका गोल हो सोशल सर्विस। चलो, गोल सोशल सर्विस है, बट उसके बावजूद भी पैसे कमाने तो होंगे ही। ठीक है ना। क्योंकि जी ऐसा तो नहीं है कि आप सोशल सर्विस, समाज सेवा जो है बिना पैसे कमाए कर सकते हो, कि भाई खुद की जेब में चवन्नी नहीं है और चले हैं दान करने के लिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कोई आपसे फालतू में ज्ञान लेने के लिए तो बैठा हुआ नहीं है। ठीक है ना। तो आपको पैसे चाहिए होंगे हर चीज़ के लिए। तो भाई कॉमर्स जो है एक ऐसी स्ट्रीम है जो कि आपको हर तरह से पैसे कमाने में हेल्प करती है। आपको जो है तरीके बताती है कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे आप मनी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आप जो है जो भी चीज़ें हैं मनी के आसपास की, उन्हें समझने के लिए कॉमर्स ही पढ़ेंगे। आप अगर साइंस स्ट्रीम भी ले लें, उसके बावजूद अगर आप किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में अच्छे से काम करना चाहेंगे, एक अच्छी पोस्ट प्राप्त करना चाहेंगे, तो आप बीटेक के बाद नहीं ले सकते। आपको बीटेक के साथ एमबीए करना पड़ेगा। एमबीए इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। ठीक है। चलो ठीक है। अब जो है मेरे जो मेन जो 2 सब्जेक्ट्स हैं वो हैं इकोनॉमिक्स और बिज़नेस। ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं कि कॉमर्स लेने के बाद जो है हमारे पास स्कोप बहुत कम होगा। आप डॉक्टर इंजीनियर छोड़ के जो भी इमेजिन कर सकते हैं वो सभी कुछ आप जो है कॉमर्स से कर सकते हैं। ऐसे ही आर्मी में अगर हम बात करते हैं तो टेक्निकल पोस्ट को छोड़कर आप ऑफिसर भी बन सकते हैं इंडियन आर्मी के अंदर भी। ठीक है। मैं ये इनके लिए बता रहा हूँ जो कई लोग कहते हैं कि आर्मी में नहीं जा सकते कॉमर्स लेके, या फिर जो है हम कॉमर्स लेके कुछ बैंकिंग से अलग कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप डॉक्टर इंजीनियर छोड़ के सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, कॉमर्स को समझने से पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि कॉमर्स जो है एक हिस्सा है किस चीज़ का? ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। सबसे पहले जो हमारी स्टोरी शुरू होती है वो होती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। भाई ऑफ कोर्स वी ऑल आर ह्यूमंस। ठीक है। हम सभी जो है ह्यूमन बींग्स हैं। हम सभी जो है कोई ना कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अगर हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम ह्यूमन किस बात के? ठीक है ना। अब जो है जो भी काम हम करते हैं, कोई भी काम क्यों ना कर रहे हों, ठीक है, कोई भी, वो किस लिए करते हैं? कुछ बदले में प्राप्त करने के लिए। ठीक है। आप भी कोई काम कर रहे हैं, आप एक वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी जो है कुछ प्राप्त करने की इच्छा होगी ना। क्या प्राप्त करना है आपको? वहाँ पर नॉलेज प्राप्त करनी है। मैं जो है ये वीडियो बना के आपके पास भेज रहा हूँ, तो मेरी भी कुछ प्राप्त करने की इच्छा होगी। क्या होगा? सेटिस्फेक्शन हो सकता है वो। ठीक है। तो जो भी आप बोलते हैं प्राप्त करने की बात, उसे हम बोलते हैं कंसिडरेशन। एक नया वर्ड है कंसिडरेशन, यानी कि ऑल ह्यूमन बींग्स परफॉर्म समथिंग, परफॉर्म्स एनीथिंग फॉर कंसिडरेशन। कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है किस लिए? कंसिडरेशन के लिए। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिलना। ठीक है। यानी कि आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, दुनिया का कोई भी काम हो, वो क्यों कर रहे होंगे? कंसिडरेशन के लिए। अब डिपेंड करता है कि आखिर वो कंसिडरेशन किस प्रकार का है। ठीक है। कंसिडरेशंस 2 तरह के हो सकते हैं। इट कैन बी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। ठीक है। यानी कि आपको बदले में जो भी चीज़ मिल रही है, या तो वो पैसे की टर्म्स में मेजर हो सकती है, मॉनेटरी मतलब विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, और मनी इज़ वर्थ। मॉनेटरी क्या होता है? वो चीज़ें जो या तो जो है पैसे से मेजर कर की जा सकती हैं, या फिर पैसे के संबंधित चीज़ों में, वस्तुओं में कर जा सकती हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप जो है ये ABC काम कर देंगे या XYZ काम कर देंगे मेरा, तो मैं आपको जो है एक बाइक गिफ्ट करूँगा। ठीक है। तो बाइक जो है मनी के टर्म्स में तो मेजर नहीं हो सकती, मतलब
जो बाइक है वो ऐसा तो नहीं आपको जो है कैश मिल रहा है, बट आप बाइक को बेचकर या फिर जो है आप बाइक की बोली लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, तो बाइक पे जो है मॉनेटरी कंसिडरेशन के अंदर आने वाला है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरा XYZ काम कर दीजिए, मैं आपको बदले में आशीर्वाद दूंगा। ठीक है, तो आशीर्वाद को जो है क्या आप पैसे से मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो जो आशीर्वाद है वो क्या होगा? वो एक नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन होगा। देखो, आप जो मेरा काम कर रहे हैं XYZ या ABC काम, उन दोनों के बदले में आपको कुछ क्या मिल रहा है? कंसिडरेशन मिल रहा है, यानी बदले में कुछ मिल रहा है। एक में तो आपको जो है बाइक मिल रही है जो कि मॉनेटरी है, क्योंकि आप उसे पैसे से मेजर कर सकते हैं। दूसरे में आपको क्या मिल रहा है? आशीर्वाद, जिसको आप पैसे से मेजर नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ऑल ह्यूमन बींग्स, आप हों या मैं हूँ, परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़ फॉर कंसिडरेशन, यानी कि हर एक ह्यूमन बींग, हर एक इंसान कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है कंसिडरेशन के लिए, या सिंपल शब्दों में कहें तो कुछ बदले में प्राप्त करने के लिए वो काम करता है। ठीक है, जो उसे कंसिडरेशन मिलेगा वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो होगा मॉनेटरी यानी कि पैसा या उससे संबंधित चीज़ें, या फिर वो होगा नॉन मॉनेटरी, जिसके अंदर नॉन मॉनेटरी के अंदर क्या आ सकता है? लव, अफेक्शन, सोशल साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। भाई मेरे मन को शांति मिल रही है कोई काम करके, मैं काम कर रहा हूँ कंसिडरेशन के लिए, पर मुझे बदले में क्या मिल रहा है? मुझे पैसे नहीं मिल रहे, मुझे जो है मन की शांति मिल रही है। ठीक है, तो वो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन होगा। तो हम बात कर रहे थे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो तरह से हो सकती हैं भाई, क्योंकि ये हर एक्टिविटी होती है कंसिडरेशन के लिए, तो हम जो इनको क्लासीफाई कर लेते हैं दो पार्ट्स में। एक तो होगी नॉन इकोनॉमिक और दूसरी होगी इकोनॉमिक।